जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अंक में हम पन्ना रत्न के संबंध में आपको जानकारी देंगे कि पन्ना रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए, किनको धारण नहीं करना चाहिए, किस काम के लिए पन्ना पहना जाता है और पन्ने के विकल्प के रूप में आप क्या धारण कर सकते हैं, इस अंक में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत का दिन। दोस्तों, पन्ना रत्न जो होता है वो बुध ग्रह का रत्न माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह योग कारक ग्रह है, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह योग कारक ग्रह है, तभी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी कुंडली के लग्न में बिल्कुल बीच में यदि 2 का अंक लिखा है, 3 का अंक लिखा है, 5 का अंक लिखा है, 6 का अंक लिखा है, 7 का लिखा है, 10 या 11 अंक लिखा हुआ है, तभी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। उसमें भी शर्त यह है कि यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध अच्छे भाव में बैठा है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है या फिर विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है, तो ही आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। बुध अस्त है तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। बुध यदि वक्री है तो आप पन्ना बिल्कुल भी धारण नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि पन्ना रत्न किन कामों के लिए पहना जाता है। तो जो पन्ना रत्न का सबसे प्रमुख काम है वो है व्यापार को बढ़ाना। व्यापारी लोग पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लोग हैं या फिर जिनका पढ़ाने का काम है, जिनको बुद्धि का काम रहता है या फिर याददाश्त जिनकी कमजोर होती है, वो लोग भी पन्ना धारण कर सकते हैं। यदि आपको त्वचा संबंधित कुछ न कुछ समस्या रहती है या फिर नसों से संबंधित कुछ समस्या रहती है, तो भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। या फिर आपको यदि बहन से आपका मन मुटाव रहता है, मौसी से या फिर बुआ से मन मुटाव रहता है, तो भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन आप कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद ही पन्ना रत्न धारण करें। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पन्ना रत्न कौन धारण नहीं कर सकता है। यदि आपका लग्न मंगल का लग्न है या फिर आपका लग्न गुरु का लग्न है, तो आप पन्ना बिल्कुल भी धारण न करें, क्योंकि आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। क्योंकि गुरु का जो लग्न होता है उसमें जो पन्ना है वो मार्केश होता है और मंगल का परम शत्रु पन्ने को माना जाता है। मंगल और बुध की शत्रुता मानी जाती है। तो इन लोगों को कभी भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि पन्ना कितने प्रकार का होता है। पन्ना कई प्रकार का होता है। कम से कम 200 रुपये कैरेट से लेके 20,000 रुपये कैरेट तक के पन्ने भी आते हैं। सबसे सस्ता जो होता है वो सपोटा का पन्ना कहलाता है। उसके ऊपर जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पन्ना महंगा होता जाता है। कोलंबिया का पन्ना या फिर बैंकॉक का पन्ना काफी चलन में होता है। आपको दिखा देते हैं। ये जो पन्ना है ये आप देख सकते हैं। हरे कलर का ये जो पन्ना है ये कोलंबिया का पन्ना है और ये काफी सस्ता आता है। इसके ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे पन्ना महंगा होता जाएगा। सबसे महंगा जो पन्ना आता है वो जाम्बिया का पन्ना आता है, जो कि काफी महंगा होता है। तो यदि आप पन्ना रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपके कुंडली में यदि वो सूट हो रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पन्ना रत्न का विकल्प क्या है। यदि आप पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको बजट की कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसके विकल्प के रूप में 4 मुखी रुद्राक्ष या फिर 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, पन्ना रत्न के साथ में कौन कौन से रत्न धारण करना चाहिए, ये भी आपको बता देते हैं। पन्ना रत्न के साथ में आप नीलम धारण कर सकते हैं या फिर आप डायमंड धारण कर सकते हैं, हीरा धारण कर सकते हैं। आप राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं या फिर केतु का रत्न लहसुनिया भी धारण कर सकते हैं। लेकिन कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद ही आप इनका कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पन्ना रत्न कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न कभी भी सोने में धारण नहीं करना चाहिए। अधिकतर व्यापारी लोग सोने के अंदर पन्ना धारण कर लेते हैं और उनका बिजनेस जो होता है वो डाउन हो जाता है। उसका कारण यह है कि जो सोना है वो बृहस्पति की धातु कहलाता है। बृहस्पति के साथ में जो बुध होता है उसकी शत्रुता मानी जाती है, इसलिए सोने में कभी भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। चांदी में पन्ना धारण करने के लिए आपको कुंडली का अध्ययन अवश्य करना होगा, क्योंकि यदि आपका चंद्रमा खराब है और आपने चांदी में पन्ना धारण कर लिया तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो चांदी में भी काफी सोच समझ के पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने के लिए सबसे अच्छी धातु जो है वो पंच धातु मानी जाती है। आप पंच धातु के अंदर यदि पन्ना धारण करते हैं तो आपको पन्ने के और बुध ग्रह के काफी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो ये थी पन्ना रत्न से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए और यदि आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।